Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we are going to learn compound interest, जिसे हम चक्रवर्ती ब्याज भी कहते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज को हम ये हमारा अमाउंट है और इसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं। 12% है इंटरेस्ट और 1 साल के लिए, जो कि हम मंथली कैलकुलेशन करेंगे। इसमें इंटरेस्ट है हमारा इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक साइन से 1, और हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 12 एंटर कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे हम दोनों को प्रिंसिपल जो मूलधन है और ब्याज इंटरेस्ट जो है उसको प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे जो हम लेंगे वो ये मिश्र धन की वैल्यू को अपने नेक्स्ट सेल में प्रिंसिपल पे लेंगे और एंटर करेंगे, राइट। और अब हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे तक, तो देखेंगे सारी जगह जीरो है। क्यों? यहाँ पे अभी वैल्यू हमने नहीं ली है, धन बना है उसको कैलकुलेट किया है। उसके बाद ये वैल्यू मिश्र धन की वैल्यू यहाँ पे हमने ली है और फिर इसको इसलिए हमने यहाँ से ये ड्रैग किया है कि जो ये मिश्र धन हमारे ब्याज लग के जो आ रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे एंटर हो रहा है और इसको हमने इसलिए यहाँ से ड्रैग किया है, ना कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट वैल्यू को हम ड्रैग नहीं करेंगे। फिर सिंपल, अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम वेरिफिकेशन करेंगे, ये जो आंसर है जो हमारा ब्याज आया है वो सही है या नहीं। उसके लिए हमें ये सारा ब्याज को हम ऑटो सम करेंगे। होम पे जाके ऑटो किया तो ये जितना हमें मिला है साल में प्लस हो गया, और इसको अब मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ। क्रॉस चेक करेंगे, ये जो हमारा लास्ट सेल में इंटरेस्ट मिश्र धन आया है, न्यू अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारी मूल धन है उसमें से, राइट। और एंटर करेंगे तो ये सेम अमाउंट है। तो ये मतलब वेरिफिकेशन कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जो मिला है एक साल में मंथली, वो बिल्कुल सही मिला है। ऐसे ही हम क्वार्टरली का भी देखते हैं। तो क्वार्टरली जो होता है वो 3 महीने मिला करके एक क्वार्टर होता है। तो 3 महीने अगर हम करें, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 3 महीने हुए तो टोटल 4 क्वार्टर्स बने। तो 4 क्वार्टर हमने यहाँ पे मंथ की जगह क्वार्टर लिया है। यहाँ पे मंथ कैलकुलेट थे तो सारे मंथ थे, यहाँ पे क्वार्टर में हमें निकालना है। तो हम अगर सेम है कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी पे यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे B7 इंटू एस और मल्टीप्लिकेशन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है D3। और अब की बार हमारा जो क्वार्टर होता है वो 3 महीने का, 3 मंथ कंबाइन करके एक क्वार्टर बनता है। इसलिए अब की बार, पिछली बार हमने 1 डिवाइडेड बाई 12 लिया था, क्योंकि हमने हर महीने एक साल का क्वार्टरली कैलकुलेट किया था, लेकिन एक साल मंथली कैलकुलेट किया था। लेकिन यहाँ पे जो क्वार्टर होता है 3 महीने कंबाइन, 3 महीने का कंबाइन होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, क्योंकि 12 इसलिए क्योंकि ईयरली है और क्वार्टरली कर रहे हैं। अवधि जो है वो 1 साल के लिए उस कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है जिसने इंटरेस्ट लिया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि वो क्वार्टरली बेसिस पे हमें ब्याज दे रहा है।
तो एंटर करते हैं, ये अमाउंट आ गया। अब इसका प्लस करते हैं, इस हमारा जो मूलधन है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ब्याज, ये आ गया हमारा। अब इसको हम एंटर करेंगे और इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे, राइट। तो अभी 0.00 में आया। अब इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करते हैं, ये इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रीज नहीं किया। फ्रीज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे दोबारा करते हैं एंटर, राइट, आ गया। और ये इसलिए यहाँ पे 0.0 में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तीनों सेल में। तो जैसे मैं इसको प्लस करूँगी, राइट, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे कि जो आया है वो सही है या नहीं। इसको हम पूरे को सम कर लेते हैं होम पे जाके, और राइट, और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वेरिफिकेशन। ये जो हमारा लास्ट में आया है न्यू अमाउंट, हमारा जो मिश्र धन आया है माइनस अपनी मूलधन से माइनस करते हैं तो निकला है हमारा इंटरेस्ट। तो ये बिल्कुल सेम मैच कर गया, तो ये बिल्कुल सही है, राइट। और मैं बताना चाहूँगी ये हमारा 0.00 में आया है, हमने इसको सेलेक्ट करके जनरल पे जाके होम के अंदर हमने नंबर्स में लाया है। अगर ये जनरल में था पहले तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, कहीं पे डेसिमल और बिना डेसिमल, लेकिन हम जनरल ना लेके मैंने इसे नंबर में लिया है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट 0.00 डेसिमल्स में आ गए वैल्यूज। अब ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब की बार जो हमारा होगा ये 1 साल का। अब की बार हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, क्वार्टरली में ही है लेकिन हमने टाइम थोड़ा बढ़ा दिया है। तो 2 साल, 1 साल में 4 क्वार्टर हैं, तो 2 साल में 8 क्वार्टर होंगे। तो प्रैक्टिस के लिए देखते हैं इसका इस पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% कर देते हैं और थोड़े से चेंजेस के साथ, और प्रिंसिपल सेम रखते हैं। इस प्रिंसिपल को हम यहाँ पे कॉपी किया, इस इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है B7 इनटू, और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रीज करना बिल्कुल ना भूलें, और ये हमारा क्वार्टरली है तो फिर 3/12 होगा। इस 8 क्वार्टर है हमारे, एंटर किया, बिल्कुल सेम रहेगा, बस हमारे क्वार्टर बढ़ गए हैं इसमें क्योंकि ड्यूरेशन 2 साल के लिए है। इसको प्लस करेंगे, अपने इंटरेस्ट को भी प्लस करेंगे, एंटर कॉपी कर लेंगे अपने फॉर्मूले D7 करेंगे, और यहाँ से हम सेकंड रो से ड्रैग करेंगे, राइट। और हम इसको भी हम यहाँ तक करते हैं और देखते हैं आंसर। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई के इसको करिए होम पे जाके, और इसको फिर हम क्रॉस चेक करके देखते हैं। तो हमारी फाइनल मिश्र धन आया है, माइनस करेंगे मूल में से
दोनों सेम है। ऐसे ही हम एक और चेक करते हैं। अब जो ये हमारी सेम प्रिंसिपल है, यहाँ पे 10% कर रही हूँ मैं, और टाइम जो है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे फॉर एग्जाम्पल लिए हैं या दिए हैं किसी को, मंथली चल रहा है, मंथली पेमेंट जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 2 साल के लिए। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम। अभी क्या होगा, तो हमारे मंथ्स हमने पिछली बार 12 महीने तक का हमारा चला था, क्योंकि वो 1 साल था, 1 साल में 12 महीने होते हैं। यहाँ पे 2 साल के लिए उसने लिया है, तो ये जो साइकिल चलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 साल पे कैलकुलेट होएगा, 2 साल चलेगी सेम साइकिल, राइट। दो साल के लिए लिया है, इधर हमने 3/12 लिया था, 2 साल थे, थ्री डिवाइडेड बाय 12। सही 4 मंथ्स के लिए चलेगी। तो अब करके देखते हैं। इज इक्वल्स टू B7 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको फ्री करेंगे, डिवाइडेड इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, राइट। और इसको प्लस करेंगे, सिंपल सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहले किया था। इसको हम यहाँ से और इसको ड्रैग कर देंगे 24 मंथ्स के लिए। ये अब इसको भी हम नीचे सेल तक लेके जाएंगे, ये वैल्यू और अब इसको हम प्रोजेक्ट करके देखते हैं, तो करेंगे सेलेक्ट करके होम पे जाएंगे और सम तो ये इसने नीचे, ऑल राइट। तो ये दोबारा से सेलेक्ट करते हैं इस रेंज को, होम पर आके ऑटो करेंगे, तो ये अपने आप सेलेक्ट हो रहा है। इसको डिलीट करते हैं, होम जाके ऑटो सम आंसर आ गया। अब इसको क्रॉस करते हैं, इज इक्वल्स टू जो फाइनल है
यहाँ पे B7 के अंदर है प्रिंसिपल इज इक्वल, तो ये बिल्कुल सेम है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like it, then do subscribe to the channel. Thank you for watching the video. Bye bye. Take care.